हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है इसके बारे में हमने लास्ट वीडियोस में आपको बता दिया है। तो एक बार रिपीट करते हैं। स्ट्रेस इज बेसिकली जो है जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट के अंदर रेसिस्टिव फोर्स जनरेट होता है, दैट फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज इन द डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज द स्ट्रेन। स्ट्रेन कब आएगा? जब आप स्ट्रेस उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका बॉडी या ऑब्जेक्ट का जो है डायमेंशन क्या होगा, वो चेंज होना चाहेगा, और चेंज नहीं करे इसकी वजह से ही जो है उसमें क्या होगा, स्ट्रेस जो है डेवलप होगा। राइट, तो दोनों एक दूसरे के जो है कॉम्प्लीमेंट्री हैं। स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन है तो स्ट्रेस आएगा। राइट, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, डायग्राम क्या होता है। मतलब ये स्ट्रेस को बढ़ाने पे स्ट्रेन कैसे बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, स्ट्रेस को बहुत ज्यादा कर देंगे, स्ट्रेस का मतलब है फोर्स अगर ज्यादा लगा देंगे तो उस केस में उसके क्रॉस सेक्शन पे कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, उसकी वजह से डिफॉर्मेशन कितनी आएगी। ये सारी चीजें बिहेवियर को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा। तो डायग्राम होता क्या है? डायग्राम बेसिकली दो चीजों के बीच में रिलेशन बताता है, दो चीजों को के बीच में रिलेशन बताता है। जैसे यहाँ पे हमने एक जो है वाई एक्सिस बनाया और ये क्या बनाया, एक्स एक्सिस। ये क्या है? एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। अब जो है एक्स एक्सिस पे अगर हम जैसे हमें क्या करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो जो है स्ट्रेस क्या है, आउटपुट है। राइट, इसको हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे स्ट्रेस, जैसे कि आपने ग्राफ में पढ़ा है कि वाई एक्सिस पे हमेशा आउटपुट लिखते हैं और इस पे इनपुट लिखेंगे। ये क्या है? स्ट्रेन। ये क्या है? स्ट्रेन। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो ग्राफ बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो है जो ग्राफ बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्ट्रेन, सॉरी क्या बोलेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप, द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ एनी मटेरियल इज नोन एज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब स्टील के लिए क्या होगा? ठीक है, डिपेंड करता है मटेरियल कैसा है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मटेरियल क्या होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं केवल डिस्कस करूंगा, बाकी प्रॉपर्टीज तो बहुत हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल दो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से रिलेटेड है। पहला जो प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी। क्या प्रॉपर्टी है? डक्टिलिटी क्या होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर ये आप समझ गए तो अच्छे से समझ। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ब्रिटलनेस। क्या है? ब्रिटलनेस। तो दो प्रॉपर्टी हमने बताया मटेरियल की, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी इनको कहते हैं। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी इनको कहते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी है क्या है, डक्टिलिटी, जो आपने अभी तक पढ़ रखा है कि डक्टिलिटी जो है ऐसा जो है प्रॉपर्टी होता है बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से हम जो है किसी मटेरियल को आसानी से खींच सकते हैं, वायर के फॉर्म में जो है उसको चेंज कर सकते हैं। राइट, तो उसको हम क्या कहेंगे, डक्टिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? डक्टिलिटी कहेंगे। मतलब वायर के फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या है कि उस मटेरियल को हम डिफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिफॉर्म कर सकते हैं। और डिफॉर्मेशन भी दो टाइप के होते हैं, आपको ये समझना चाहिए। एक होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिसिटी आपने पढ़ा होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और दूसरा क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। दूसरा क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, अगर आपने उस पर कोई फोर्स लगाया, फोर्स रिमूव करने के बाद ऑब्जेक्ट जो है दोबारा अपने ओरिजिनल जो है शेप को रिगेन कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन को इलास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जैसे कि स्टील में हमने फोर्स लगाया, स्ट्रेस जनरेट हुआ, उसमें जो है उसके जो है टोटल 10 मीटर लेंथ पे 0.001 mm का जो है क्या होगा, इंक्रीमेंट हुआ। लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इतना छोटा लेंथ हम कैसे नापेंगे भाई, कैसे नापेंगे? तो इसके लिए एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं एक्सटेंसोमीटर। क्या कहते हैं? एक्सटेंसोमीटर। क्या कहते हैं? एक्सटेंसोमीटर। ये जो है बहुत छोटे लेवल का जो है डायमेंशन अगर चेंज हुआ है, लेंथ चेंज हुआ है, तो उसको भी ये तुरंत बता देगा कि आपके जो है जो 1000 लेंथ में एक लेंथ जो है क्या हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है। मतलब 1000 जो है mm है, तो 1000 mm में 1 mm चेंज होगा, या 1 mm में कितना होगा, 0.001 इतना चेंज हुआ है, ये बता देगा। मतलब बहुत से छोटी जो है वेरिएशन, आपको लगेगा नहीं कि लेंथ चेंज हुआ है कि नहीं, बट जो है ये हमें बता देगा। ठीक है, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऐसा डिफॉर्मेशन होता है जिसमें जो है अगर आप जो है लोड को रिमूव कर दिए हैं
तो फिर से जो है उसका शेप जो है रिगेन हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और जिस मटेरियल में जो है ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मटेरियल को ऐसी, जिस मटेरियल में या जिस ऑब्जेक्ट के मटेरियल में इस टाइप की प्रॉपर्टी होती है दोबारा जो है शेप को रिगेन करने की, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द इलास्टिसिटी। उसको हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी। उस प्रॉपर्टी या उस गुण को क्या कहेंगे? मटेरियल के उस गुण को हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी। ठीक है। और जिस मटेरियल में दोबारा मटेरियल को रिगेन करने की पावर नहीं होती है, ठीक है, कैपेसिटी नहीं होती है, उसके अंदर ऐसा गुण नहीं होता है कि आपने फोर्स लगा दिया और अब जो है उसका डिफॉर्मेशन हो गया और आपने फोर्स हटा लिया फिर भी डिफॉर्मेशन बना ही रहता है, चेंज नहीं होता है, रिमूव नहीं होता है, ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता है, बदले हुए ही पोजीशन में रहता है। तो उस बदले हुए पोजीशन में अगर रहता है, बदले हुए लेंथ में रहता है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। इसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। और जो डिफॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब आपको कंक्लूजन में बता दूं कि जो है जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है इसको हम कहते हैं टेम्पररी डिफॉर्मेशन। टेम्पोररी डिफॉर्मेशन। टेम्पररी क्यों कहेंगे? क्योंकि भाई आपने फोर्स हटाया और ये गायब हो जाएगा, है ना, छुई की तरह गायब हो जाएगा, इसीलिए इसको टेम्पररी मतलब क्षणिक, थोड़ी देर के लिए आएगा और फिर गायब हो जाएगा, तो इसको हम टेम्पररी डिफॉर्मेशन कहते हैं। और इस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब आप ये बताइए, परमानेंट डिफॉर्मेशन इसको कहते हैं, मतलब शेप चेंज हो गया तो चेंज हो गया, आप कुछ भी कर लो, जब तक एक्सटर्नल फोर्स और नहीं लगाओगे तब तक दोबारा कुछ नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो अब आप सोच सकते हैं कि डक्टिलिटी आगे कैसे जो है डिफॉर्मेशन दो टाइप के हो गए, इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब इसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का बहुत बड़ा यूज है। इसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से ही आपके घरों में जो है बर्तन भी है। आपके घरों में क्या है? बर्तन जो आते हैं वो सब इसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी का यूज करते हुए बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि जो है आपके पास क्या है, स्टील के जो है स्टील के बर्तन है। अब थाली वगैरह कैसे बनती है, कटोरियां कैसे बनती है, गिलास कैसे बनते हैं, कहीं ना कहीं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसमें रेस्पॉन्सिबल है। तो अभी तक आपने केवल डक्टिलिटी जो है पढ़ा था कि वायर के फॉर्म में, लेकिन इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का यूज कितना बड़ा है, पूरी इंडस्ट्री जो है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे बेस्ड है। किसी चीज को मोड़ना हो, जो है उसको डिफॉर्म करना हो, दूसरे शेप में कन्वर्ट करना हो, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी जब होगी तभी जो है वो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। लोहे का इतने सारे औजार बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है, तो पूरी की पूरी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पे बेस्ड है। पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग, चाहे आप मोटर पार्ट्स की जो है मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, या जो है आप घरों में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों की बात करें, या कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, कौन सा जो है प्रॉपर्टी बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत बड़ा जो है इसका यूज है। अब जो है यहाँ पे हम बेसिकली जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है, डिफॉर्मेशन आ गया, अब हम यहाँ पे आते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता क्या है। तो यहाँ पे जो है हमने दो टाइप के मटेरियल पढ़ा, एक पढ़ा है जो है एक ब्रिटल मटेरियल और एक हुआ डक्टाइल मटेरियल। जिस मटेरियल में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, उसको हम डक्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टाइल मटेरियल। क्या कहते हैं? डक्टाइल मटेरियल। और डक्टाइल मटेरियल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि माइल्ड स्टील हो गया, है ना, ये सब डक्टाइल मटेरियल है। आयरन हो गया, ये सब क्या है? डक्टाइल मटेरियल। आयरन को देखिए आप मोड़ सकते हैं, यूं करके मोड़ सकते हैं, डिफॉर्मेशन परमानेंट दे सकते हैं। वायर लीजिए, उसको मोड़ दीजिए तो मुड़ा ही रहेगा। माइल्ड स्टील लीजिए, जो है जैसे कि घरों में जो बर्तन बनाए जाते हैं ना, कटोरियों को मोड़ दीजिए तो मुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन की कैपेबिलिटी होती है, राइट। ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो ब्रिटल मटेरियल में क्या होगा, जैसे ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो जैसे कास्ट आयरन, इसको जो है CI भी लिखते हैं, C फॉर कास्ट, I फॉर आयरन। कास्ट आयरन मटेरियल क्या है? ब्रिटल मटेरियल है। ऐसे और भी कई सारे ब्रिटल हैं, बट यहाँ पे हम केवल अभी इस लेवल तक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो है केवल हम यहीं तक सीमित रहेंगे। उसके बाद मटेरियल साइंस की बात है, ये आगे फिर ये जो पूरा डिटेल आपको अगर पढ़ना है तो मटेरियल साइंस सब्जेक्ट है, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पूरी मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे यहीं तक रखते हैं और उसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को भी दो टाइप से पढ़ते हैं। एक जो है हम कहेंगे किसके लिए, एक जो है डक्टाइल मटेरियल के लिए, फॉर डक्टाइल जैसे कि लाइक माइल्ड स्टील, ठीक है, इसके लिए हम देखेंगे। और दूसरा जो है होगा, हम किसके लिए देखेंगे? ब्रिटल मटेरियल के लिए। आई थिंक इसको जो है मैं इरेज कर देता हूं, ये पूरा तो हो गया जो है, अब इसको मैं इरेज करके आपको फिर से, ठीक है,
तो आई थिंक आपको जो है बेसिक जो है चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां से देखते हैं जो है एक डायग्राम बनेगा क्या, डक्टाइल के लिए, और दूसरा डायग्राम जो है यहाँ पे मैं बना देता हूँ किसके लिए, ब्रिटल के लिए। क्या होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, इसको ओ रख लीजिए। ये क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल के लिए, फॉर ब्रिटल, फॉर ब्रिटल मटेरियल, फॉर ब्रिटल मटेरियल लाइक कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, जिसमें ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होती है। ब्रिटलनेस में क्या होता है कि जो है ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें जो है उस ऑब्जेक्ट का जो है शेप चेंज ही नहीं होगा, ठीक है, वो चेंज ही नहीं होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो होगा नहीं, डिफॉर्मेशन भी नहीं होगा, वो तुरंत चेंज हो जाएगा। हाँ, एक डिफॉर्मेशन जरूर होगा, उसमें एक डिफॉर्मेशन हो सकता है, कौन सा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। कौन सा, ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इसको हम लिख सकते हैं ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, इसमें जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी होगा, इलास्टिक प्लस प्लास्टिक, इलास्टिक प्लस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो जो है जितने भी डक्टाइल मटेरियल होते हैं उसमें इलास्टिक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दोनों होता है, ठीक है। और जो है जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उसमें केवल इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। मतलब आप डिफॉर्मेशन देना चाहते तो लोड लगाएंगे। अब लोड जब लगेगा तो क्या होगा, लोड लगाने के बाद धीरे धीरे डिफॉर्म होगा, एक डिफॉर्म होगा इलास्टिक। जैसे इलास्टिक से जो है रीजन से आगे जाएगा मटेरियल ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रिटल का जो है बहुत आसान है, ब्रिटल का बहुत आसान है जो है इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अच्छा, अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को जो बनता है उसको हम प्रैक्टिकली कैसे जो है देखते हैं। तो प्रैक्टिकल में जो है अगर देखें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की लैब होती है, उसमें एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है। कौन सी होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम। यूटीएम क्या है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। उसमें हम क्या होता है, एक जो है स्पेसिमेन लेते हैं। स्पेसिमेन कैसा लेंगे, स्पेसिमेन जो है इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। इस स्पेसिमेन को लेते हैं, ये ग्रिपिंग होता है यहाँ पे, इस ग्रिप वाले पार्ट को जो है मशीन में फिक्स करते हैं, फिर मशीन से जो है लोड ऐसे टेंसाइल लोड लगाते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे ये क्या करता है, इस स्पेसिमेन को ऐसे खींचता है, इस स्पेसिमेन को खींचता है, धीरे धीरे क्या होता है, लोड बढ़ता है। तो उस मशीन को क्या कहते हैं, यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसमें कौन सा टेस्ट करते हैं, इसमें हम टेंसाइल और कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं, जो है मटेरियल्स का टेंसाइल एंड कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं तो ये पता चलता है कि मटेरियल का स्ट्रेंथ कब तक है, कहां तक ये बियर कर सकता है टेंसाइल फोर्स को। एक समय ऐसा आएगा कि ये टूट जाएगा। तो टेंसाइल फोर्स, जैसे कि हम किसी चीज को खींचे तो पहले तो नहीं टूटेगा, तो मतलब उसकी स्ट्रेंथ रहेगी, जैसे ही और बढ़ाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक कौन सा होगा, ब्रेक दोनों होंगे, ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ये बाद में ब्रेक होगा। इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के बाद ब्रेक होगा और इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, केवल इलास्टिक के बाद ही ब्रेक हो जाएगा। कौन सी मशीन इस्तेमाल करते हैं, यूटीएम। अब इसका डायमेंशन धीरे धीरे चेंज होता है, जैसे भी फोर्स जो है यूटीएम पे लगाते हैं, इस तरीके से फोर्स टेंसाइल फोर्स लगता है, तो क्या होगा, इसका डायमेंशन धीरे धीरे बहुत स्मॉल जो है चेंज होगा। उसमें सारा चीजें लगा होता है, एक्सटेंसोमीटर वगैरह, वो जो है हमें बताता है कि कितना डायमेंशन चेंज हुआ, ठीक है। ग्राफ भी बना के दिखाता है इस टाइप का, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा यूटीएम पे, राइट। तो यहाँ पे जो है हम बेसिकली इसको हम आपको बता रहे हैं कि कैसे होगा। तो आइए देखते हैं, ब्रिटल मटेरियल के लिए पहले देख लेते हैं। अब आपने जो है इस पे फोर्स लगाया, मान लीजिए फोर्स लगाया आपने, उसकी वजह से इसमें डिफॉर्मेशन हुई, और वो डिफॉर्मेशन कैसी हुई, इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने का मतलब है स्ट्रेस, वो तुरंत बता देगा कितना स्ट्रेस है, ठीक है। फिर स्ट्रेन बता देगा, मतलब डिफॉर्मेशन कितनी। ऐसे फोर्स बढ़ाते गए और स्ट्रेन डेवलप होता गया, ठीक है। फोर्स बढ़ाते गए, उसी हिसाब से जो है क्या होगा, स्ट्रेन भी डेवलप होगा। एक समय ऐसा आएगा कि जो है जैसे ये लाइन हम ड्रॉ कर दें, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दें और ऐसे आने के बाद ये ब्रेक कर जाएगा। तो ये क्या है, ये जो है यहां तक जो पॉइंट है OA और AB, OA क्या है, इसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। मतलब इसमें जिस प्रोपोर्शन में आप स्ट्रेस जनरेट करेंगे, जैसे क्या होता है, आपको अब यहीं पे हुक्स लॉ भी जो है जानना पड़ेगा कि क्या होता है, ठीक है। तो वो भी हम बता देंगे, ठीक है। पहले तो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है।
ठीक है, ये कौन कहता है? ये हुक्स लॉ कहते हैं। कौन कहते हैं? हुक्स लॉ कहते हैं। हुक्स, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट विदिन द इलास्टिक लिमिट। विदिन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही ये होता है, उसके बाद हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता है। हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में, हुक्स लॉ बिल्कुल फॉलो नहीं करता है, केवल इलास्टिक के अंदर तक फॉलो करता है, इलास्टिक के अंदर तक फॉलो करता है। अब जिस प्रोपोर्शन में आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे उसी प्रोपोर्शन में स्ट्रेन भी बढ़ेगा। जिस प्रोपोर्शन में, जैसे दूना कर दिया तो स्ट्रेन भी दूना हो गया, ठीक है, उसी प्रोपोर्शन में इसका रेशियो जो होता है कांस्टेंट होता है, उसी को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से वो हमें बताता है कि कितना टाइम से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है OA जो है क्या है? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, और AB क्या है? इलास्टिक लिमिट है। AB क्या है? इलास्टिक लिमिट है। तो OA जो है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, और जो है AB क्या है? इलास्टिक लिमिट है। AB क्या है? तो इसमें दो लिमिट आए, एक OA और एक है AB। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, और इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। इसमें दो ही चीजें हैं, दो ही चीजें आपको जानना है, ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है और ये इलास्टिक लिमिट है। यहाँ पे जो है इस पॉइंट को कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट मतलब जो स्ट्रेस की वैल्यू जो मैक्सिमम हो सकती है वो कितनी हो सकती है? इतनी ही हो सकती है, इतनी ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। और मटेरियल में जो डिफॉर्मेशन आएगा वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद मटेरियल क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे मटेरियल क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट जाता है। टूटेगा कैसे? जो है यहाँ पे ये जो है, जो शेप जो होता है इसका चेंज हो जाता है। कैसा? इसका शेप जो है, थोड़ा मैं हल्का बना देता हूँ, थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप। इसका शेप जो है पट से जो है इस तरीके से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसका जो है शेप क्या होता है? ये लंबा होकर ये क्या होता है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन होने के बाद ये क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। तो इस पॉइंट पे जो ब्रेक हुआ है, उस पॉइंट पे जो स्ट्रेस होता है उसको हम कहते हैं अल्टीमेट पॉइंट स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। इसको हम कहते हैं, इसको अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं, और इसको सिग्मा यू से लिखते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा यू से लिखते हैं। सिग्मा यू इज दी अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो ब्रिटल मटेरियल है उसमें केवल एक डिफॉर्मेशन जो है इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, और जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो अल्टीमेट स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और एक है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब आइए देखते हैं माइल्ड स्टील के लिए या किसी डक्टाइल मटेरियल के लिए देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। अब डक्टाइल मटेरियल के लिए जो है अगर हम देखें तो डक्टाइल मटेरियल में बहुत सारी चीजें हैं। डक्टाइल मटेरियल का अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे तो कई सारी चीजें हैं। तो आइए देखते हैं। पहले तो जो है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट आएगा, और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट आने के बाद इलास्टिसिटी आएगा, फिर जो है ये आएगा अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, फिर जो है इस तरीके से। ये ए है, आगे लिख देता हूं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, जैसे O है, A है, ठीक है, B है, C है, D है, E है। ये सारे पॉइंट्स के अलग अलग नाम है, उनका मतलब होता है। इनका क्या होता है? मतलब होता है। ये पॉइंट कैसे मिले हैं, ये हमें कर्व कैसे मिला है? जब हमने यूटीएम पे इस टाइप के स्पेसिमेंस को टेस्ट किया है, टेंसाइल फोर्स लगाया है, और इसमें जो जो डिफॉर्मेशन आई है वो यहाँ पे नोट है, ठीक है। डिफॉर्मेशन मतलब स्ट्रेन, जो फोर्स हमने लगाया मतलब स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में बिहेवियर कैसे शो कर रहा है? ये इस कर्व को जो है ये कर्व से शो हो रहा है। और ये किस मटेरियल के लिए? डक्टाइल मटेरियल के लिए। उसमें भी कौन सा है? ये माइल्ड स्टील के लिए। क्या है? माइल्ड, जिसमें हम आसानी से मोड़ के बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें होती है उसके लिए ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो है जो पॉइंट्स है इनका क्या मतलब होता है, इसके लिए जो है हम लोग देखते हैं। तो जो पहला जो है जो चीज है वो क्या है, इसमें जो है लिख लेते हैं। जो फर्स्ट चीजें हैं वो क्या है? OA, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ए क्या है? लिमिट। ए को हम क्या कहते हैं? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बी जो है इसको हम कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। ये क्या होता है अभी हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे,
ठीक है। सी क्या होता है, लोअर यील्ड पॉइंट, क्या होता है, लोअर यील्ड पॉइंट, ये सारी चीजें आपको ध्यान से देखना है। डी क्या होता है, डी होता है अल्टीमेट पॉइंट, क्या होता है, अल्टीमेट पॉइंट। ई क्या होता है, ई को हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स का नाम लिख लिया, इसका अपना मीनिंग है। जैसे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जैसे ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में इस टाइप का जो है बिहेवियर होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन में इस टाइप का जो है क्या होता है, रिलेशन होता है, वो कब तक शो करेगा, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक शो करेगा। कहां तक शो करेगा, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक शो करेगा। ठीक है, और यहीं पे जो है थोड़ी सी इसकी इलास्टिक लिमिट भी होती है, उसके बाद जो है मटेरियल क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगता है। मतलब अब आप फोर्स लगाएंगे तो भी मटेरियल हमेशा डिफॉर्म रहेगा। ठीक है, और ये सबका मेजरमेंट जो है कैसे करते हैं, एक्सटेंशोमीटर वगैरह से करते हैं कि आपने जो है फोर्स लगाया तो एक्सटेंशन कितना हुआ, और फिर दोनों का जो है हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया। जैसे एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इतना, वाई कोऑर्डिनेट इतना, वैसे ही स्ट्रेस की वैल्यू इतनी, स्ट्रेन की वैल्यू इतनी, दोनों को यहाँ पे पॉइंट पे प्लॉट किया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमने फोर्स बढ़ाया, अब जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू क्या है, फोर्स बढ़ाया तो स्ट्रेन इतना आ गया। अब जो है मैंने फिर से जो है इसको हमने बढ़ाया तो उस केस में कितना आ गया, उस केस में फिर से एक नया पॉइंट आ गया। ऐसे पॉइंट बहुत सारे आएंगे और इन सबको मिलाते हुए हम एक कर्व को फॉलो करेंगे। इसी कर्व को क्या कहते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इसी कर्व को क्या कहेंगे बच्चों, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब आइए देखते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है। कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है, ये जो हुक्स लॉ जो फॉलो होता है उसी को कहते हैं। ये क्या होता है, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस अप टू व्हिच स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब ये ऐसी लिमिटिंग वैल्यू होती है जहां तक हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरे इसमें लिख देते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, इसके अंदर में आता है। दूसरा होता है क्या, अपर यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। इसी के बीच में क्या होता है, इलास्टिक लिमिट। क्या होता है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, ये लिमिटिंग वैल्यू होती है जब तक मटेरियल में क्या होता है, मटेरियल को अगर स्ट्रेस कर देंगे, उसमें फोर्स लगाएंगे, तब तक वो जो है अपना शेप दोबारा रिगेन कर लेगा। फोर्स को हटाने के बाद मटेरियल दोबारा रिगेन शेप कर लेगा। उसके बाद आता है अपर यील्ड पॉइंट, मतलब इन दोनों के बीच में क्या होता है, इलास्टिक लिमिट होता है। इलास्टिक लिमिट जहां पे क्या होता है, ये इलास्टिक लिमिट थोड़ा सा ही होता है, ज्यादा नहीं। ठीक है, जब तक मटेरियल अपने जो है दोबारा शेप को रिगेन कर लेगा आफ्टर रिमूविंग ऑफ द लोड। दूसरा नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है अपर यील्ड पॉइंट। इसमें क्या होता है, ये ऐसा स्ट्रेस की वैल्यू होता है जिसको लगाने पे मटेरियल क्या हो जाता है, बहुत तेजी से यील्डिंग होने लगती है। ठीक है, ये देखो स्ट्रेस की वैल्यू इतना आपने लगाया फोर्स, तो जो है मटेरियल देखिए स्ट्रेन बहुत ज्यादा होने लगा, स्ट्रेन जो है बहुत ज्यादा होने लगा। ठीक है, ज्यादा होने लगा, मतलब ये ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा स्ट्रेस की वैल्यू होती है जिसमें जो है मटेरियल स्टार्ट होता है जो है डिफॉर्म होना, खूब तेजी से डिफॉर्म होना स्टार्ट होता है, और इस पॉइंट को कहते हैं यील्डिंग। इस टाइप के जो है प्रोसेस को क्या कहते हैं, यील्डिंग। और जिस स्ट्रेस की वैल्यू पे जो है ये जो है चीज हो रहा है, उसको हम कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट। क्या कहते हैं, अपर यील्ड पॉइंट। तो अपर यील्ड पॉइंट बेसिकली एक जो है स्ट्रेस की वैल्यू है जिसके बाद क्या होता है, मटेरियल डिफॉर्म करना तेजी से स्टार्ट हो जाता है। और कैसा डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब यहां से अब क्या है, चीजें जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चीजें जो है चलने जा रही हैं। यहां तक क्या था, इलास्टिक एंड प्रोपोर्शनलिटी लिमिट था। ठीक है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अब यहां से स्टार्ट हो गया। ये पूरा डिफॉर्मेशन जो हो रहा है इतना बड़ा सा, ये सब क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। इसी की वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम बहुत सारी चीजों को जो है प्लास्टिसिटी का यूज करते हुए बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो लोअर यील्ड पॉइंट। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में स्ट्रेस की वैल्यू तो सेम रहती है, बट स्ट्रेन जो है वो बढ़ता जाता है। स्ट्रेन क्या होता है, देखिए यहाँ पे सी, अब देखो ये ऐसे है, मतलब क्या है, स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही, बढ़ती तो ये कर्व ऊपर जाता, ये ऊपर कर्व जाता, ऊपर नहीं जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। मतलब स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो रहा है इस दौरान, क्या होता है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, कांस्टेंट है। लेकिन फिर भी डिफॉर्मेशन देखो तेजी से बढ़ रहा है। डिफॉर्मेशन क्या है, देखो ये कर्व आगे जा रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। तो ये एक ऐसा केस होता है जो है जो लोअर यील्ड पॉइंट, ये क्या होता है, लोअर यील्ड पॉइंट में क्या होता है, स्ट्रेस जो है की वैल्यू जो है कम है, लेकिन डिफॉर्मेशन तेजी से हो रहा है, मतलब स्ट्रेन इंक्रीजेस, लेकिन स्ट्रेस जो है वो क्या है, कांस्टेंट, लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है। इस केस में जो है क्या हो रहा है, इस केस में जो है ये ऐसा स्ट्रेस है जिसकी वजह से, जिसपे क्या होता है, यील्डिंग स्टार्ट होती है, स्टार्ट यील्डिंग।
और अच्छे से इसको लिखाना चाहिए, लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो है अल्टीमेट पॉइंट। अब अल्टीमेट पॉइंट यहाँ पे है, इसमें देखो क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस की वैल्यू देखो, सबसे ज्यादा सबसे ऊपर ये पॉइंट होता है, मतलब वो मैक्सिमम स्ट्रेस जहां पे जो है कोई मटेरियल जो है मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू को बियर कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, अल्टीमेट पॉइंट। क्या कहते हैं, अल्टीमेट पॉइंट। इसको जो है डी से लिखा गया है, ठीक है। तो ये क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल दैट कैन मटेरियल रेसिस्ट। तो ये क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस। क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस जब कोई मटेरियल जो है डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करता है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू को क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस। इसको हम कहते हैं यहाँ पे सिग्मा यू से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सिग्मा यू। और जो यील्ड स्ट्रेस है उसको हम क्या लिखते हैं, सिग्मा वाई। वाई फॉर यील्डिंग, यू फॉर जो है, यू फॉर क्या होता है, अल्टीमेट। नेक्स्ट जो पॉइंट है ब्रेकिंग पॉइंट, इस पॉइंट पे जो है स्ट्रेस जो है की वैल्यू पे फाइनली स्ट्रेस की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, फिर भी डिफॉर्मेशन इतना हो जाता है कि यहाँ पे जो नेक जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, नेक ऐसे फॉर्मेशन हो जाता है। नेक मतलब एरिया बहुत छोटा होता जाता है, कम होता जाता है, और जब कम होता जाएगा तो एक समय ऐसा आ जाएगा पट से टूट जाएगा, क्या होगा, तुरंत ब्रेक हो जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट है, जहां पे ऐसी स्ट्रेस की वैल्यू पे मटेरियल क्या होता है, फेल हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट। उसको क्या कहेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट कहेंगे। इसमें क्या कहेंगे, मटेरियल ब्रेक्स एट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। अल्टीमेट के पॉइंट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल दैट कैन इट बियर। मतलब मटेरियल जो है मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू को जो बियर करती है, उसी को क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस। तो ये आपका हो गया डक्टाइल मटेरियल के लिए जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, और ये क्या हो गया, ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ब्रिटल मटेरियल में केवल और केवल इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। आपको क्लियर है इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, जिसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है शेप चेंज करता है, उसके बाद जो है फोर्स रिमूव करने के बाद दोबारा ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, तो उसको हम कहेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक में क्या होता है, मटेरियल परमानेंट जो है चेंज हो जाता है, उसका शेप परमानेंट चेंज होता है, तो उसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे। तो इस केस में केवल इलास्टिक होता है, इसमें इलास्टिक प्लास्टिक दोनों होता है। इसमें फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाता है स्ट्रेस की वैल्यू पे, ठीक है, क्योंकि ये झुकता नहीं है, झुकेगा नहीं साला वाला है ये, ठीक है। ये क्या है, झुकेगा नहीं, टूट भले ही जाए। ब्रिटल मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है, झुकता नहीं है, भले ही टूट जाए। ये क्या है, झुक भी जाता है, अपने आप को जो है चेंज करता है, थोड़ा बहुत बियर भी करता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है, कुछ देर तक जो है रहेगा, सहन करेगा, सहन शक्ति भी इसमें होती है, इसीलिए इसको कहते हैं सहन शक्ति वाला जो है मटेरियल। ये जो प्रॉपर्टी होती है कि सहन शक्ति वाले मटेरियल में होती है, ठीक है। इसीलिए आयरन की बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है, सरिया वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, वो भी जो है डक्टिलिटी की वजह से ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसको मटेरियल्स वगैरह के बारे में पढ़ना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर जो है ध्यान से देखिए, एक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, इलास्टिक लिमिट है, उसके बाद अपर यील्ड पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट, ये अल्टीमेट पॉइंट, और एक है फ्रैक्चर पॉइंट। ये क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, उसका क्या मतलब है, किसमें स्ट्रेस ज्यादा, किसमें स्ट्रेस कम होती है, स्ट्रेस नॉर्मल हो जाता है, फिर बहुत तेजी से बढ़ता है, फिर ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक आज इतना ही रखते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये कंप्लीट हुआ, दोनों के लिए हो गया, डक्टाइल मटेरियल के लिए और ब्रिटल मटेरियल के लिए। ब्रिटल मटेरियल के लिए केवल ऐसा बनाएंगे, डक्टाइल के लिए ऐसा बनाएंगे। अब डक्टाइल मटेरियल आपको माइल्ड स्टील के अलावा एल्यूमिनियम भी दे दिया तो भी इसका ऐसे ही बनाएंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी डक्टाइल मटेरियल दे दिया तो आप बेसिकली जो है उसका यही रहता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जरूर है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बिल्कुल पसंद आया हो, तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, इसको शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।